दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि भारत के द्वारा यूएसए, रसिया, फ्रांस, इजराइल ऐसे कई सारे कंट्रीज से रक्षा समझौते किए हैं। लेकिन आज जिस समझौते के बारे में हम बात करने वाले हैं काफी यूनिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपने ज्यादातर मामलों में नहीं सुना होगा कि हमने स्पेन से कोई हमने मिसाइल खरीदी है, हमने कोई एयरक्राफ्ट, हमने कोई लड़ाकू विमान ऐसी चीज खरीदी है। लेकिन आज के समझौते के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, स्पेन के द्वारा जो भारत के साथ समझौता हुआ है, और इस समझौते के तहत जो एक एयरक्राफ्ट है, कुछ एयरक्राफ्ट हम स्पेन से खरीदेंगे और कुछ हम अपने यहाँ बिल्डअप करेंगे चीजों को। ये इससे इंडिया की जो पावर है, कैसे इंडिया का जो पावर है उसमें इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़त मिलने वाली है। इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली कैसे ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। इंडिया में अगर इसका निर्माण होगा तो हमारे पास क्या पावर है, उसमें बढ़त मिलेगी, सारे फीचर्स देखेंगे किस तरह से रोजगार का निर्माण होगा, और भी इसके जो सारे पहलू होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारा मालवाहक विमान है और बेसिकली इसका नाम है C295। आप इमेज में देख सकते हैं। ये बेसिकली स्पेन के साथ हमने जो समझौते किए हैं, इसको बनाने का एक जो प्लांट है उसको गुजरात के वडोदरा में उसको अभी जो है इनॉग्रेट करा गया है। वहां पे हमें वो देखने को मिलेगा और कुछ इस तरह का इसका जो इंटीरियर है वो हमें देखने को मिलेगा। सारे पहलू को डिटेल से पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली दिवाली के अवसर पर अनअकैडमी के द्वारा कुछ जो ऑफर्स, जो कुछ गिफ्ट हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बेसिकली एक स्पिन द व्हील है, यानी कि आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पहिए को घुमाते हैं तो इसमें जो दिए गए गिफ्ट हैं, जैसे आईफोन रहा, मैकबुक रहा, स्मार्ट वॉचेस रहे, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस रहे, इनको आप अवेल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, तो इसको करना ना भूलें। साथ ही अगर आप बैच के बारे में बात करेंगे तो भी सारे बैचेस पर अनअकैडमी का जो दिवाली ऑफर है वो अभी एप्लीकेबल है। ये जो ऑफर है इसको बेसिकली एक्सटेंड करा गया है, 30 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हैं। आप इसे अवेल कर सकते हैं जस्ट 23,999 में। आप इसे तभी अवेल कर पाएंगे इतने में जब आप ये कोड यूज करेंगे, एंड दिस कोड इज शुभ50, दिस इज माय कोड, तभी आप इसको अवेल कर पाएंगे। सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, जीएस, प्रीलिम्स, सीसेट, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टेस्ट सीरीज के साथ में, हर चीज आपको यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है हमारी न्यूज। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष यानी कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में हम देखते हैं, पेड्रो साnchez उनका नाम है, सोमवार को यानी कि आज ही के दिन गुजरात के वडोदरा में जो टाटा एयरबस C295 है, इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्लांट है उस प्लांट का इनॉग्रेशन करा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस स्पेन के साथ मिलके टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इनके माध्यम से TASL जिसे हम कहते हैं, इस परिषद में 295 इसका निर्माण करेगी। और ये जो परिसर है, ये जो प्लांट है, इसी में इसका जो निर्माण होगा, मैन्युफैक्चर होंगी, सारी चीजें हमें यहीं पे देखने को मिलेंगी। पूरा इकोसिस्टम के रूप में हमें ये डेवलप देखने को मिलेगा। ये जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत कुल 56 विमान हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ था 2021 में, हम इसे देखेंगे। और कुल 56 विमान ऐसे हम जो स्पेन है उससे लेने वाले हैं। अब ये टोटल जो 56 विमान हैं, इनमें से कुल जो विमानों के बारे में बात करें तो 16 जो विमान हैं वो सीधे स्पेन से एयरबस द्वारा भेजे जाएंगे, यानी कि वो रनिंग कंडीशन में आएंगे। लेकिन जो बचे हुए 40 विमान हैं, इन 40 विमानों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग भारत में करी जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है तो दोस्तों हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में लगभग 45% जो इसके पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स का निर्माण भारत में ही होगा, स्वदेशी रूप से हमें देखने को मिलेंगे। आगे लेटर ऑन हम देखेंगे कि लगभग 75% तक, जब ये डील फाइनल अंतिम अपने चरण में पहुंचेगी तो लगभग 75% पार्ट हमें इसमें इंडिया के देखने को मिलेंगे। इसलिए एक जो मेक इन इंडिया हमारा जो प्रोग्राम है, वो भी, उसका भी रिलीवेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि अभी हमारे एयरक्राफ्ट नहीं आए हैं, इनमें से जो 6 एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलरेडी इंडिया के पास आ चुके हैं, इनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं। तो अभी जब ये प्लांट का उद्घाटन करा गया तो इस प्लांट के उद्घाटन के टाइम पे हम देखेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी और ये जो पीएम साहब हैं स्पेन के, 3 दिन की यात्रा पर ये भारत में आए हुए हैं। इसलिए ये दोनों के द्वारा मिलकर जो इनॉग्रेशन है ये हमें देखने को मिलता है। अब जो सारे एयरक्राफ्ट की 56 एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे थे, 2031 तक सभी एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी सेनाओं को प्राप्त हो जाएंगे। बेसिकली हम बात करें तो मेनली एयरफोर्स के पास हमें ये देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारी जो मिलिट्री है, नेवी है, उसको वहां भी इसको जो रिलीवेंस है, उनका इंपॉर्टेंस वो भी हमें देखने को मिलेगा। इस परियोजना में विमान के निर्माण से लेकर असेंबली तक, ऐसी बात नहीं कि जो प्लांट का इनॉग्रेशन करा गया है यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगी।
मैन्युफैक्चरिंग तो हमें देखने को मिलेगी, पूरा असेंबलिंग हमें देखने को मिलेगी, मेंटेनेंस भी हमें इसके पूरे लाइफ टाइम तक देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल पूरा जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को इस प्लांट में डेवलप किया जाएगा। परीक्षण, योग्यता, डिलीवरी, जीवन चक्र के पूरे रखरखाव, पूरा इकोसिस्टम हमें यहाँ पर डेवलप देखने को मिलेगा इस प्लांट में। यहाँ पर प्रधानमंत्री इस टाइम पर जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो पीएम साहब के द्वारा इसकी रिलीवेंस को, इंपॉर्टेंस को उजागर करते हुए उनके द्वारा बोला गया मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ये वर्ड उनके द्वारा बोला गया कि दिखाया गया कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है दुनिया के द्वारा, जो हम दुनिया में इन चीजों को और लेके आएंगे, वो इसकी महत्वता को यहाँ पे दिखाता है। आगे अगर हम बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि बेसिकली कि अभी जो C-295 हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये किसको रिप्लेस करने वाला है। इंडिया के पास क्या अभी कोई ऐसा है या फिर कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है? देखो ऑलरेडी हमारे पास एक ये जो पुराना एयरक्राफ्ट है ये हमारे पास हमें अभी देखने को मिलेगा, और ये है हमारा पुराना एयरफोर्स के पास जो HS-748 एवरो बेड़ा है वो हमें देखने को मिलेगा, और इसको रिप्लेस किया जा रहा है अभी हमारा जो C-295 जो विमान है इसके माध्यम से। यानी कि पुराना ये था, इसकी जगह पर अब इनको लेके आया जा रहा है। ये ज्यादा एडवांस है, ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें फीचर्स ज्यादा हैं और बदलते समय की आवश्यकताओं को ये पूरा भी करता है। तो ये हमें चीज देखने को मिलेगी। अब ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है हम जानते हैं कि टाटा के माध्यम से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हम देख सकते हैं कि ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है जब किसी निजी इकाई के द्वारा जो एयरक्राफ्ट है सेना के लिए उनका निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि अब तक आप जानेंगे जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट बनते हैं वो HAL के द्वारा, DRDO के द्वारा, इनके माध्यम से चीजों को रेगुलेट किया जाता था, लेकिन अब जो निजी क्षेत्र है वो भी इसमें आ चुका है, उसके माध्यम से हम देखेंगे। एक सैन्य विमान का निर्माण किया जा रहा है जो निजी क्षेत्र है उसके द्वारा। जो रक्षा PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड था, इसका जो एकाधिकार बना हुआ था इस एकाधिकार को तोड़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल सकती है कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे रक्षा समझौतों में उसको भी हम बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इकोनॉमिकली इससे डायरेक्ट फायदा जो टाटा कंपनी को होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली उसका जो टैक्स पे होगा वो गवर्नमेंट को उससे फायदा मिलेगा। अब C-295 के बारे में हम बात करें तो ये एक बहुमुखी यानी कि मल्टी हमारा यूज करने वाला, यानी कि अलग अलग कामों में यूज करने के लिए हम इसको ले रहे हैं। विश्वसनीय बहुत ज्यादा सामरिक परिवहन विमान है, ये मध्यम लिफ्ट विमान है, उत्कृष्ट प्रदर्शन इसका हमें पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी देखी गई है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि दुनिया के लगभग हर महाद्वीप के देश ने इसको खरीदा है, इसको लिया है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है ये हमें स्पेन बेस्ड देखने को मिलेगी। लेकिन इसके जो फीचर्स हैं मैं भी आपको सारे फीचर भी बताऊंगा। इसके जो फीचर हैं बहुत ही ज्यादा रिलायबल हैं, बहुत रफ एंड टफ और बहुत ज्यादा क्लासिकल हम इसको देख सकते हैं कि हर कंडीशन में चलने के लिए कैपेबल है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को ये हैंडल करता है। इंडिया के अनुसार, इंडिया की जो कंडीशन है उनके अकॉर्डिंगली तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल हमें देखने को मिलेगा। ये लचीलापन है, लागत प्रभावी भी है काफी, इसके कारण कई सशस्त्र बलों का ध्यान ये आकर्षित कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ये पॉपुलर हमें देखने को मिल रहा है। अब C-295 अगर हम ये ले रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो इसका महत्व क्या है, क्या हमें जो फायदा है वो मिलने वाला है इससे, वो हम देख लेते हैं। तो सामरिक परिवहन हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो हमारा, कहीं मान लीजिए हम किसी युद्ध की स्थिति में हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे विमान होंगे तो किस तरह से बड़ी संख्या में जो हमारे सैनिक हैं उन सैनिकों का डिप्लॉयमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखेंगे, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जब कोई घटना होती है, जब आर्मी या फिर हमारा एयरफोर्स है, जब भी हमें सैनिकों को देश के किसी हिस्से में अचानक से ज्यादा डिप्लॉय करने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी बहुत है, 70 से 75 तक जो सैनिक है उनको एक बार में ये ले जा सकता है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में होंगे तो हम देश के किसी भी कोने में हमारी जो सेना है उन सेनाओं को हम बहुत जल्दी डिप्लॉय करने में कैपेबल होंगे, पहली चीज। ठीक है, कोई भी ऐसे उपकरण हुए, मान लीजिए सेना के लिए आवश्यक ऐसे कुछ उपकरण हैं, मेडिकल ऐसे उपकरण हैं जो जरूरी हैं, उनको ले जाया जा सकता है। आपूर्ति को दूर दराज के क्षेत्रों में, शत्रुतापूर्ण जो क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचाना, यानी कि कोई भी कंडीशन ऐसी बन जाती है तो भारी मालवाहक विमान के रूप में हमारे पास ही हमें अवेलेबल देखने को मिलता है। कार्गो परिवहन में इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि भारी भार को ले जाने में, जैसे चाहे मान लीजिए व्हीकल्स हुए, चाहे सेना के लिए कोई इंपॉर्टेंट व्हीकल है, वो हेलीकॉप्टर हुए, उनको भी ले जा सकता है। अन्य बड़े कार्गो का परिवहन भी ये कर सकता है। साथ ही चिकित्सा निकासी, यानी कि मान लीजिए कोई कैसा भी डिजास्टर आ जाता है, कोई आपदा प्रबंधन, कोई ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, तो जो घायल कर्मी हैं उनको बड़ी संख्या में एक बार में ही ये लेके जा सकता है। आवश्यक देखभाल और परिवहन प्रदान करना, निगरानी, ये बहुत जरूरी है, यानी कि जो सर्विस लॉन्च में इसका यूज होने वाला है, क्योंकि इसकी जो उड़ान क्षमता है, इसके जो फीचर मैं आपको बताऊंगा, तो इसकी लंबी उड़ान क्षमता है, सभी मौसम में ये उड़ सकता है। इसलिए निगरानी में ये टोही और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी मिशन संचालित इसके द्वारा करे जा सकते हैं। साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वहां पर उन प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय सहायता पहुंचाने
के लिए। मान लीजिए कहीं आपदा आ गई तो खाना पीना, दवाइयाँ, ऐसी चीजें बड़े स्तर पर लेके जानी है, वहां पर हम अपनी इस कार्गो का यूज कर सकते हैं, हम अपने इस जो यान है इसका यूज कर सकते हैं। अब पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हम मिलिट्री को या फिर जो हमारे सैनिक हैं और हमारे जो बल हैं बड़ी संख्या में उनको देश के किसी भी हिस्से में हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसका बड़ा फीचर और ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे जो लड़ाकू विमान है, ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है, ऐसी कोई युद्ध की स्थिति बन जाती है कि हमें हमारे जो लड़ाकू विमान जैसे राफेल हुआ, सुखोई हुए, हमें इनको बहुत लंबे समय तक हमें इनको एयर में ही रखना है, सर्विस लॉन्च के लिए रखना है, यानी कि इनको जमीन पर नहीं उतरने देना है। तो इस कार्गो विमान के माध्यम से आसमान में ही इनमें जो ईंधन है, जो तेल है, जो रिफ्यूलिंग है इनकी, वो की जा सकती है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके साथ साथ अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो देखो, अगर इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मान लीजिए कि जैसे कुछ तो हम सीधे सीधे बने हुए लेके आ रहे हैं, लेकिन जब हम, चाहे अभी मैं बात करूं, चाहे भले ही मान लीजिए कि अभी स्टार्टिंग में 45% है, लेकिन लेटर ऑन हमें इसमें जो स्वदेशीकरण है वो 75% देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर इतने बड़े लेवल पर किसी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बनना होगा तो डेफिनेटली जो हमारा रोजगार है उसका सृजन होगा। और इतना ही नहीं, ऐसे लगभग 37 छोटे छोटे उद्यम हैं जिनको इनके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कंपनीज के द्वारा। इनमें से जैसे मैंने आपको बताया, अभी स्टार्टिंग में जो हमारे पार्ट्स इसमें यूज हो रहे हैं वो 48% है, अभी स्वदेशीकरण के बारे में बात करें। लेकिन जब ये डील पूरी हो जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया 2031 तक सारे विमान आ जाएंगे, तो इसमें ओवरऑल लगभग 75% तक जो भारतीय स्वदेशी हमारे जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं पर हम देखेंगे टाटा को एयरक्राफ्ट निर्माण का जो अनुभव है हमें ये भी देखने को मिलेगा। ये बड़ी चीज है कि पहली बार अगर भारत में किसी निजी इकाई के द्वारा अगर ये बन रहे हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया में इन चीजों को आगे और बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे पास और ज्यादा अनुभव आएगा कि किस तरह से जो एयरक्राफ्ट है हम उनको बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारे पास जब हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे या फिर हमारे पास जो अनुभव आएगा, स्किल्स हमारे लोगों के पास आएंगी, तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हम खुद ऐसे क्राफ्ट बना के एक्सपोर्ट भी करें, दूसरे देशों को हम बेच भी सकते हैं। आगे हमारी जो आने वाली कंडीशन है ये भी हो सकती है। अब C-29.5 के कुछ जो फीचर्स हैं उन कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं जो इसको बहुत ज्यादा प्रमुख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है, सो दैट ये पूरे विश्व में इतना ज्यादा पॉपुलर है। तो इसमें हम देखेंगे लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज हमें इसकी देखने को मिलेगी और लगभग 11 घंटे ये लगातार उड़ान भर सकता है बिना रुके। सभी मौसम में उड़ान भर सकता है, दिन और रात में भी ये उड़ान भर सकता है। 9250 किलोग्राम तक का भार उठाने की इसकी क्षमता है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की इसमें जो विशेषता है, यानी कि अगर भले ही सरफेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है या फिर इसको लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए बहुत बड़े रनवे की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है कि रनवे भले ही छोटा हो तो भी ये काम कर सकता है। ऐसी जो विपरीत कंडीशंस होती हैं उनमें ये जो है अपना काम चला लेता है। छोटे बिना पक्के रनवे में भी संचालन की क्षमता हमें इसमें देखने को मिलती है। अत्याधुनिक कॉकपिट हमें इसमें देखने को मिलेगी और अत्याधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस के C-295 इंडिया के लिए कैसे रिलेवेंस होने वाला है। ये जो प्लांट का उद्घाटन हुआ है बड़ौदा में, कैसे ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम जो चेंजिंग है वो साबित हो सकता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना व्यू कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसको दारुल स्पेन के साथ समझौता किया गया है, ये डील सही होने वाली है कि नहीं। होपफुली वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।